वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका सभी का। और देखिए, इससे पहले हम यहाँ पर सीरीज वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज है चैप्टर की वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चलेगी, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और सभी की जो पीडीएफ है उनकी जो हमने सॉल्व किए थे यहाँ पर, वो सब वीडियो के साथ ही अटैच्ड है, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको दिया है सभी एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं एन को, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर है 1 2 3 इस तरीके के नंबर होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और f बराबर है x प्लस के वाई, और f की जो वैल्यू है x बराबर एफ एक्स इंटू एक्स वाई को संतुष्ट करता है। तो एफ एक्स के फलन ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको f1 की वैल्यू 3 दे रखी है और n तक जो सम है, ये देखो इसका मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं वैसे इसको। इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है, सबका सम जो है वो कितना टर्म का 120 के बराबर। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको पता है f1 बराबर है 3 के, तो हमने निकाला सबसे पहले f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 लिख सकता हूं मैं। जब ये 1 प्लस 1 हो जाएगा तो इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, 1 प्लस में 1। इसकी वैल्यू कितनी है, f1 इंटू f1 के बराबर। इसकी वैल्यू 3 के बराबर, इसकी वैल्यू 3 के बराबर, 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे। इसी तरीके से f3 निकाला, तो f3 को चेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस के 2 के अंदर, और इसको मैंने चेंज किया तो 1 इंटू f2 के बराबर। ठीक है, f1 की वैल्यू तो यहां से पुट कर लेंगे 3, f2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, यहां से पुट कर लेंगे 9। तो f3 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 27। इसी तरीके से f2 बराबर भी हो जाएगा आपका 9। तो आपके पास जो सीरीज बन जाएगी, सीरीज आपको मिल जाएगी 3, 9, 27 इसी तरीके से। और इसका जो सभी का सम है, सम के बराबर लिख लेता 3 प्लस के 9 प्लस के 27 और डैश 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 बराबर सम हो जाएगा आपका 120 के बराबर। ये जब एक गोता श्रेणी बन रही है, आपका ज्योमेट्रिक मीन बनना है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, और हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 9/3, मतलब t2 में से t1 को डिवाइड करते हैं इस वाले पद में से इसको, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला हमें पता है Sn बराबर a Rn माइनस के 1 अपॉन r माइनस के 1 के बराबर। देखिए Sn की वैल्यू कितनी है, Sn बराबर है जो हमारा सम है वो दे रखा है इन टर्म का 120 के बराबर। तो यहां पर तो 120 पुट करते हैं, a की वैल्यू 3 और यहां पर 3 की पावर n माइनस के 1 अपॉन 3 माइनस के 1। ठीक है, तो 3 माइनस के 1 करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर चलिए 3 माइनस के 1, तो यहां हो जाएगा 120 बराबर 3 और 3 की पावर n माइनस के 1, यहां से बच गया आपके पास 2 बच जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो यहां पे हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 3 और 3 की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर 12 दूनी 24, 240 बराबर 3 और 3 की पावर n माइनस के 1 के बराबर। 3 से इसको कैंसिल किया क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 80 के बराबर और 3 की पावर n माइनस के 1 के बराबर। आगे सॉल्व करते हैं, यहां हो जाएगा आपका 80 और 1 को हम इधर ले आए और बराबर 3 की पावर n, तो यहां हो जाएंगे 81 बराबर 3 की पावर n। 81 के जब भी हम फैक्टर करेंगे, अगर यहाँ पर हम 81 के फैक्टर निकाल लें, देखिए 81 के तो कितने हो जाते हैं आपके पास, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 और 3 1 जा 1, तो कितना आ गया आपके पास 3 की पावर 2 के बराबर। ठीक है, तो 3 की पावर 2 यहां पर कर लेते हैं, तो 3 की पावर 4 के बराबर। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n, और कंपेयर कर दो आप। ठीक है, कंपेयर करने पावर्स को, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर दे रखा है, ये आपसे कह रहा है
श्रेणी के कुछ पदों का जो योगफल है वो 315 है। श्रेणी के कुछ टर्म दे रखे हैं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, समय हमारे पास 315, उसका प्रथम पद और सार्वनुपात 5 और 2 है। तो अंतिम पद निकालना है और आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। सेम इसी तरीके से द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315, होल फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, एक आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखिए सम दे रखा है एस एन बराबर 315, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 5 और रेशो दे रखा है आर की वैल्यू 2। देखिए क्रम से दे रखे हैं तो प्रथम पद की वैल्यू 5 मानी जाएगी और सार्वनुपात जो हमें रेशो दे रखा है वो हमें 2 के बराबर मानी जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस के 1 इंटू फिर डिवाइड में 1 अपॉन माइनस के 1 माइनस के आर। एस एन की वैल्यू 315, ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर एन माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व किया, 315 बराबर 5 और 2 की पावर n माइनस के 1, 2 में से 1 गए तो कितने बचे आपके पास, 1 बच गया, ठीक। और 1 को नीचे लगाइए या नहीं लगाइए, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां हो जाएगा 315, 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, बराबर में 2 की पावर n और माइनस के 1 के बराबर। 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे 5 5 30 हो जाएंगे और 5 3 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 64 बराबर 2 की पावर n माइनस 63 बराबर। अब यहां पर 63 प्लस के 1 बराबर 2 की पावर n, 64 बराबर 2 की पावर n। जब भी आप 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए हमारे पास, 2 की पावर 6 के बराबर। बराबर में क्या है, 2 की पावर n, कंपेयर कर दीजिए पावर्स को, कंपेयर कर दिए तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 के बराबर। दिस इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म को आपको 1 दे रखा है। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, तो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो कहने वाले ये है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो आपको 1 दे रखा है और तीसरा पद और 5वें पद का जो सम है, जो दोनों को जोड़ देते हैं हम, वो हो जाता है हमारे पास 90 के बराबर। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करना है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, रेशियो की वैल्यू। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें गिवन है, जो गिवन है ए बराबर 1 के बराबर, ठीक है। और मैंने माना लेट रेशो ऑफ सीरीज इक्वल्स टू आर मान लिया, रेशो मैंने इसका आर मान लिया है। अब क्या करना है आपको, T3 निकालिए सबसे पहले, जो आपको तीसरा टर्म दे रखा है। तो तीसरा टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको निकालना है 5वां टर्म, तो 5वां टर्म हो जाएगा ए आर की पावर 4। देखिए ये मेरे पास कैसे हो गए, जैसे T3 निकालना है मुझे, तो मुझे पता है टी की पावर n का जो फॉर्मूला होता है ए की पावर आर एन माइनस के 1। तो यहां हो जाए ए की पावर आर 3 माइनस के 1 और 3 में से 1 माइनस गया तो ए की पावर आर की पावर 2 के बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूले से मैंने सॉल्व किया इसको, इसलिए मैंने लिख दिया साइड में, आपको परेशानी ना हो। चलिए अब क्या करते हैं इसमें, अब हमको जो चीज पता है उसको पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें पता है T3 प्लस में T5 बराबर है 90 के। तो T3 की वैल्यू कितनी है,
ए आर की पावर 2 प्लस में ए आर की पावर 4 बराबर में 90 के बराबर। और नेक्स्ट पे आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो जहां जहां पर ए है वहां पर 1 रख दो, तो यहां हो जाएगा ए बराबर 1 पुट करने पे, यानी पुटिंग ए बराबर 1, तो यहां हो जाएगा आर की पावर 2 प्लस में आर की पावर 4 बराबर में 90 के बराबर। आर की पावर 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं कॉमन, है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको पहले ऐसे ही हो जाएगा गुणन कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर किया मैंने इसमें आ जाएगा मेरे पास आर की पावर 4 प्लस में आर की पावर 2 माइनस के 90 बराबर में 0। तो आर की पावर 2 के 90 के ऐसे वो कीजिए आप फैक्टर जो हमारे पास घटकर कितने गुणों में माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस होकर हमारे पास 90 आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो 2 से 45, 3 से 3 1 जा 3 5 जा, और 3 से 5 टाइम, और 5 से 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर करके देखिए, जैसे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 माइनस के 9 को अगर घटाते हैं तो 1 बच जाता है, और 10 में जब 9 की गुणा करते हैं तो आपके पास 90 हो जाता है। तो यहां हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस में 90, सॉरी 10 प्लस के वो हो जाएगा, जो फैक्टर आए वो लिख देते हैं यहां पर। तो यहां पर हमने कर दिया 10 माइनस के 9 आर की पावर 2 माइनस के 90 बराबर में 0। सॉल्व किया, आर की पावर 4 10, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू दोनों में हो जाएगी, इसमें गुणा होगी आर स्क्वायर की और इसमें गुणा होगी, 90 बराबर में 0। अब सॉल्व किया मैंने, यहां से हो जाएगा, देखिए इन दोनों पार्ट में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 10, नेक्स्ट में से माइनस के 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस के जब 9 कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 10 और बराबर में 0 के बराबर। तो ये दोनों पार्ट मेरे सेम है, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन आएगा आर की पावर 2 प्लस के 10 और आर की पावर 2 माइनस के 9 बराबर में 0 के बराबर। अब फर्स्ट पार्ट जब मैं सॉल्व करूंगा, आर की पावर 2 प्लस में 10 बराबर 0, तो आर स्क्वायर बराबर माइनस के 10। देखिए इसकी जो वैल्यू है माइनस में हो जाएगी तो रेशनल नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएंगे, तो इसको कह देंगे, इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, नॉट सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू में सेकंड पार्ट ले लिया, आर की पावर 2 माइनस के 9 बराबर 0, आर की पावर 2 बराबर 9, आर बराबर अंडर रूट में 9, और आर बराबर हो जाएंगे 3 इंटू 3, और आर बराबर हो जाएंगे आपके पास प्लस माइनस के 3। जब भी कोई वैल्यू रूट में से निकलती है, वर्गमूल में से, तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस में दोनों कन्वर्ट हो जाए, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएंगी, और केवल हमें आर की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, किसी गोचर श्रेणी के 3 पदों का जो योगफल है, हमारे पास जीपी में 56 है, जो 3 पदों का सम है, और यदि हम क्रम से इन पदों में से 1 को 7 को और 21 को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आपके पास समानता श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब घटाने पर क्या होते हैं, वो पद हमारे समानता श्रेणी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको कि कौन कौन सी संख्या है वो। तो सबसे पहले द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन द जीपी इज 56 इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम द दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर्स वी ऑब्टेन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें प्राप्त होते हैं वो अरिथमेटिक में। तो फाइंड द नंबर्स, तो हमको नंबर्स फाइंड करने। तो मैंने माना सबसे पहले लेट द सीरीज फर्स्ट 3 नंबर्स आर ए आर और ए आर स्क्वायर। ये आपके पास 3 टर्म है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, तीनों टर्मों का सम है ए प्लस में ए आर की पावर 2 बराबर हो जाएगा 56 के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि 56 गिवन है मुझे।
यहां से a कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारे पास 56 के, और इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट कंडीशन में हमको दिया है कि यदि इसी क्रम में से जो संख्या हमको सीक्वेंस दे रखा है सभी में से 1 को, 7 को और 21 को माइनस कर दें, तो माइनस करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन। कंडीशन से क्या करते हैं हम, a में से माइनस किया 7 को, ठीक है, और a r में से माइनस किया, सॉरी a में से माइनस करना 1 को, a r में से माइनस किया 7 को, और a r स्क्वायर में से माइनस किया मैंने 21 को। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जब तीनों पदों को घटा लेते हैं हम, तो यहां पर हमारे पास क्या बचता है, ये जो हमारे टर्म है किसमें हो जाते हैं, समानता श्रेणी, मतलब एपी की फॉर्म में। तो एपी की फॉर्म के लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, a प्लस में b प्लस में c बराबर, अगर आपको ये दे रखे हैं कि इन एपी में है ये आपके, ठीक है, तो b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी a प्लस में c अपॉन 2 के बराबर। तो सेम देखिए जब ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा b बराबर a प्लस के c के बराबर, तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a r माइनस के 7 बराबर हो जाएंगे a माइनस के 1 और प्लस में c वाला पार्ट हो जाएगा a r स्क्वायर माइनस के 2a जो हमारा c के बराबर है अपॉन 2 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 ए आर माइनस के 7 बराबर में a माइनस के 1 प्लस में ए आर स्क्वायर माइनस के 21। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करते यहां हो जाएगा 2 ए आर माइनस के 14 बराबर a प्लस में ए आर स्क्वायर और माइनस के 22। ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए आपके 22 के बराबर। अब सभी को एक साइड में ले आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहां हो जाएगा a प्लस में ए आर स्क्वायर माइनस के 22 प्लस के 14 और माइनस के 2 AR बराबर में 0 के। अब इसको सॉल्व किया तो a प्लस में AR स्क्वायर माइनस के 2AR और इसमें से ये माइनस किया तो आपके पास आया माइनस के 8 बराबर में 0, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो a माइनस के 2AR पहले लिख लेते हैं और AR स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं बराबर में 8। इक्वेशन नंबर 2, या फिर a कॉमन ले लीजिए तब बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। a1 माइनस के 2r प्लस में r स्क्वायर बराबर में 8, यहां आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को, सॉरी 1 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड करने पर जो हमको मिलेगा वहां से हमको r की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। सॉरी यहां पर करते हैं फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, यहां हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, क्या हो गया इसमें, यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी 1 अपॉन 2। तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये वाली वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये वैल्यू। तो यहां हो जाएगी हमारे पास a 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर बराबर 56, और ये वाली इक्वेशन है a 1 माइनस के 2r प्लस में r स्क्वायर अपॉन 8। तो देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 8 से 7 बार, 8 7 56, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस के r प्लस में r स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के 2r प्लस में r स्क्वायर बराबर 7 अपॉन 1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, तो यहां हो जाएगा 7 माइनस के 14r प्लस में r स्क्वायर
7 के बराबर 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म को बराबर से इधर ले आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले r स्क्वायर वाले r स्क्वायर माइनस के 14r माइनस के r प्लस के 7 और माइनस के 1 इधर से आगे ट्रांसफर हो गए, तो ये हो जाएंगे माइनस में। यहां हो जाएगा आपके पास 6r स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 15r प्लस में 6 बराबर में 0 के। तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई करिए, अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 6 इंटू 6 हो जाएंगे 36। 36 के फैक्टर कीजिए, 2 1 जा 2 8 जा और 2 से 9 बार 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब आपको फैक्टर करने ऐसे के जुड़ के हो जाएं, कितने आपके 15 हो जाए, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे। साइन देखते हैं हम, जो हमारे पास जिस पर आर का मतलब जिस पर पावर वाला पद नहीं होता, जो भी हमारे पास जो भी पद दे रखा होता वो नहीं होता, तो उसके आगे जो सिंबल होता है, यहाँ प्लस है तीसरा पद तो हम प्लस के बराबर करते हैं, और यदि माइनस है तो माइनस के बराबर। तो ये हो जाएंगे 3 3 9 और 6, तो 9 गुणा 6 कितने हो जाएंगे, सॉरी 9 गुणा 4, 9 चौक 36 हो जाएंगे, और 9 प्लस के 4 हो जाएंगे आपके कितने 13 के बराबर, नहीं हुए। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये भी नहीं होंगे, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है, 12 प्लस के 2 भी नहीं होंगे। अब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12 प्लस के 3, ये आपके मतलब इनको जो है कर करके देख लीजिए, जिससे भी आपका आ जाए वही आपका सही हो जाए। तो ये हो जाएंगे 12 प्लस के 3 15 हो जाएंगे, और 12 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएंगे, यही मेरे गुणनफल हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने आ गए, 12 प्लस के 3। सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले, तो यहां पर मैंने सॉल्व किया, ये हो जाएंगे आपके 6 r स्क्वायर माइनस के 12 प्लस के 3 r प्लस में 6 बराबर में 0 के। तो 6r स्क्वायर माइनस के 12r माइनस के 3r प्लस में 6 बराबर में 0। तो 6 कॉमन ले लिया और r कॉमन ले लिया, तो यहां से r बचेगा, यहां से 6 दूनी 12, जो चीज कॉमन लेते उसको भाग दे दिया करिए, अपने आप ही नेक्स्ट वाला टर्म हमको मिल जाएगा। यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा r और 3 दूनी 6 कॉमन लिया यहां से, तो r माइनस के 2 तो यहां से आ गया, और यहां से हो जाएगा 6r माइनस के 3 बराबर में 0। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास हो जाएगी r माइनस के 2 बराबर में 0 और r बराबर 2 के हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आपके पास हो जाएगी 6r माइनस के 3 बराबर 0 और 6r बराबर प्लस के 3 और r बराबर 3/6, 3 से 3 कैंसिल 1/3 के बराबर, सॉरी 1/2 के बराबर, ठीक है। तो r की जो वैल्यू है हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो हमारे पास 2 आएगी और एक 1/2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना था, हमें संख्याएं निकालनी थी। तो संख्या निकालने के लिए जब r की वैल्यू निकल आई, तो इसके बाद अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू और फाइंड करनी है। r की वैल्यू तो निकल आई, तो उसी तरीके से अब हमको a की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो r की आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक r बराबर 2 और एक r बराबर 1/2। तो दोनों में से किसी को पुट कर लीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे a की वैल्यू। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, तीनों पद जो थे a प्लस में ar प्लस में ar स्क्वायर बराबर 56 के बराबर। तो a मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर बराबर में 56 और r बराबर 2 पुट करिए सबसे पहले, पुटिंग r इक्वल टू 2। तो यहाँ जो है a 1 प्लस में 2 प्लस में 4 बराबर 56 और a यहाँ हो जाएगा आपका 7 बराबर 56 और a बराबर 56 डिवाइड बाई 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8। दूसरी वैल्यू और रखनी पड़ेगी, r बराबर 1/2 है, तो उससे क्या करेंगे हम, दूसरी वैल्यू उससे निकालेंगे एक वैल्यू। तो r बराबर 1/2 रखा, 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 बराबर में 56 अपॉन 1। तो यहाँ हो जाएंगे a, यहां से एलसीएम आ जाएंगे आपके 4, तो 4 प्लस में 2 प्लस में 1 और ये 56 है आपका, है नहीं, यहाँ हो जाएंगे 56। तो
तो यहाँ a बराबर 7/4 बराबर में 56, 7/4, 7 अट्ठे 56 और a बराबर हो जाएंगे आपके 7 अट्ठे 56 और 4 की गुणा इधर हो जाएगी 8 चौक 32 का। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक 8 और एक 32। तो अब देखिए ये हमारी वैल्यू निकल आई। तो इसके पीछे हमें क्या करना है, अब हमको संख्याएं बतानी है कौन कौन सी है। तो a की वैल्यू पता है हमें, उसकी वैल्यू पता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, पुटिंग a बराबर में 8 और r बराबर में एक तो हमारे पास 2 है। तो मैंने पुट किया तो संख्या कितनी थी मानी थी, a ar और ar स्क्वायर, ये 3 मानी थी मैंने। तो यहाँ हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 के बराबर। तो 8 16 और यहाँ हो जाएंगे 8 गुणा 4, तो बराबर में 8 16 और 32 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है, पुटिंग a बराबर तो 32 था और r बराबर था आपका 1/2 के बराबर। तो नेक्स्ट में हो जाएंगे ar और ar स्क्वायर बराबर 32 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 32 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2 के बराबर। तो यह होंगे 32, इससे इसको कैंसिल किया 16 टाइम और यहां हो जाएंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो ये कैंसिल किया 32 16 और 8 टाइम यहां पर। तो देखिए सीक्वेंस लगभग सेम ही है हमारे पास, आगे पीछे से हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बन के सुना है जीपी में बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है किसी गोचर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, आपकी जो आपको टोटल टर्म दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं। और यदि सम का मतलब इवन नंबर, यदि सभी पदों का जो योगफल है और वो आपको ये कह रहा है कि विषम पदों के योगफल का 5 गुना है, उसके जो मतलब इन सभी के जो पदों का योगफल है वो उस विषम पद के जो योगफल है उनका 5 गुना है, तो सार अनुपात आर की वैल्यू निकालिए। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एंड द इवन नंबर ऑफ द टर्म इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ द ऑक्यूपाइंग ओड नंबर्स, तो देन फाइंड द कॉमन रेशो। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने माना लेट सीरीज मान ली, मैंने आपकी सीरीज हो गई ए आर स्क्वायर और इसी तरह आपकी चलती चली जाएगी, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए के बराबर और आपका जो रेशो है, रेशो की वैल्यू है आर के बराबर, और जो टोटल टर्म है आपके जो एन की वैल्यू है, टोटल टर्म हो जाएंगे आपके 2n के बराबर। तो इसका जब सम निकालते हैं एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2n माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको ये देखनी है जो आपके ओड प्लेसेस पर आ रहे हैं। तो ओड प्लेसेस पर कौन सा है, एक तो ये आएगा मेरे पास, एक ये आएगा। तो ओड प्लेसेस टर्म्स सीरीज, तो ओड प्लेस वाली सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आर स्क्वायर और नेक्स्ट में ए आर की पावर 4, इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। इसका सम ऑन निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू तो ए के बराबर, ठीक, और आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी T2/T1 मतलब आर स्क्वायर के बराबर, और एन की वैल्यू आपको एन टर्म तक निकालनी है। तो जब इसका सम निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2 एन माइनस के 1 अपॉन में आर माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इन दोनों पदों का कितने गुना है, 5 गुने के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन दे रखी है कि एस, एक काम करते हैं इसको S2n मान लेते हैं नहीं, तो 5 गुना ए आर की पावर 2n माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के 1 बराबर में, देखिए एक चीज भूल गया मैं, यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि आर की वैल्यू यहां पर आर की स्क्वायर के बराबर है। तो यहां हो जाएगा ए आर की पावर 2n
माइनस के 1 अपॉन r की पावर 2 माइनस के 1, और ये कितनी गुनी है इसकी, 5 गुने के बराबर है। a से a कैंसिल, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचेगा 1 अपॉन r माइनस के 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन, एक बार प्लस में हो जाएगा ये और एक बार हो जाएगा आपका माइनस में, किससे, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बराबर 5 अपॉन r प्लस के 1 बट्टे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस में 1 बराबर में 5 और r बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 1, r की वैल्यू हो जाएगी 4, और यही आपको फाइंड करना था कि आपको रेशो कितना होगा। आज यही समाप्त करते हैं, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, और नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 हम वहां पर सॉल्व करेंगे, और ज्यादा बच्चे को शेयर करें, जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं, जो भी आपको फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा आप उनको ये कंप्लीटली करते हैं तो आपको पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन जाएगा नहीं, जहां तक है आपको कम से कम 90% पेपर आपको जरूर मिलेगा मेरे कराए हुए क्वेश्चन में से। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे हम, और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।